नमस्कार। ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज का इस सेशन में हम लोग साइंस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और साइंस क्लास नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है। साइंस क्लास नंबर 3 में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी लाभदायक होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 3। तो आज का पहला जो क्लास होगा वो विद्युत का होगा। विद्युत में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें आपको क्या क्या फॉर्मूला मिलने वाला है। ठीक है। इस इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूला मिलने वाला है। तो मैंने क्या किया है ना कि इस चैप्टर में जो फॉर्मूला मिलने वाला है उसको टाइप वाइज कैटेगरी किए हैं। ठीक है। यानी टाइप 1 रखे हैं, फिर टाइप 2 रखे हैं, फिर टाइप 3 रखे हैं। ठीक है। तो टाइप 1 में जो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो सबसे पहले टाइप 1 में जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, P इक्वल टू वी आई है। P इक्वल टू वी आई। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो P इक्वल टू वी आई में तो जहां हम लोग बोलेंगे P जो होता है ना, ये क्या होगा, शक्ति होगा। पी का मतलब क्या हो गया, शक्ति। किसका शक्ति होगा, कोई भी विद्युत उपकरण का शक्ति होगा। ठीक है। शक्ति किसका होगा, विद्युत उपकरण का। विद्युत उपकरण का, विद्युत उपकरण, उपकरण यानी विद्युत डिवाइस का, इलेक्ट्रिक डिवाइस का शक्ति होगा। ठीक है। पी। और भी क्या है, भी इसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर, है ना। क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है। विभवांतर क्या होता है, ये विभवांतर होता है। और शक्ति का एसआई मात्रक अभी बता, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो एसआई मात्रक इसका क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका वोल्ट होता है। ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है। अच्छा। और यहाँ पर जो आई है, आई हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा बोला जाता है यानी इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है ना, इसका एसआई मात्रक जो है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। ठीक है। एम्पियर, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं, ए से डिनोटेट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि विद्युत धारा जो आई आप बोल रहे हो इसके बदले में क्या होता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिए। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है। तो विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, प्रति, है ना, प्रति इकाई, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में किसी किसी तार के, तार मतलब चालक, तार के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित, प्रवाहित होने वाले, होने वाले आवेश, है ना, आवेश को धारा कहते हैं। ठीक है। धारा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर हम लोग विद्युत धारा का बात करेंगे, विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा का मतलब क्या हो जाएगा, आवेश, आवेश बटे में क्या हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा। ठीक है। आवेश बटे में समय। तो धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं और आवेश को क्यू से सूचित करते हैं और समय को टी से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू बाई टी हो गया। यहां से अगर हम लोग क्यू का फॉर्मूला निकालेंगे जिसको आवेश बोलते हैं तो वो हो जाएगा आई इंटू टी हो जाएगा। यानी आवेश इक्वल टू हो जाएगा आपका, आवेश इक्वल टू हो जाएगा धारा गुना समय, धारा गुना समय हो जाएगा। ठीक है। तो आवेश, ठीक है, एक और बात समझिए, आवेश का एक और फॉर्मूला होता है कि Q इक्वल टू, एक और फॉर्मूला होता है N और E होता है। ठीक है। जहां जहां N क्या होता है, N क्या होता है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। इलेक्ट्रो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। और ई जो होता है ना, ई को हम लोग बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ये क्या होता है, ये होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से आई का भी फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, एक और फॉर्मूला ऐड हो जाएगा, एन ई बाई टी हो जाएगा। ठीक है। एक और फॉर्मूला हो जाएगा एन ई बाई टी। अब अगर हम लोग बात करेंगे इसका मात्रक का, तो इसका एसआई मात्रक होता है आपका एम्पियर। एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक इसका होता है एम्पियर, एम्पियर। ठीक है। एम्पियर को ए से सूचित करते हैं। ठीक है। हिंदी में इसको लिखेंगे
तो ये होता है एम्पियर। एम्पियर ये होता है। तो सबसे बड़ा देखिए, अब इसका अन्य मात्रक भी होता है, अन्य मात्रक भी होता है। अन्य मात्रक क्या होता है? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को ऐसे सूचित करते हैं, मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर। और एक मिली एम्पियर इक्वल टू कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर होता है, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एक एम्पियर कितना होता है? एक एम्पियर विद्युत धारा का अगर बात करेंगे, एक एम्पियर विद्युत धारा का अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कितना होता है? तो देखिए, विद्युत धारा आई इक्वल टू हम लोग क्या लिखे? Q/T लिखे, यानी आवेश बटे समय। तो अगर, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखते हो कि यदि Q इक्वल टू 1 कूलम हो जाता है और T इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाता है, ठीक है, तो ये आई क्या हो जाएगा हम लोग का? 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 कूलम पर सेकेंड। और इसी 1 कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 कूलम पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि, है ना, यदि एक कूलम का आवेश, एक कूलम का आवेश को प्रवाहित, है ना, होने में 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड लगता है, तब विद्युत धारा कितना हो जाएगा भाई? विद्युत धारा 1 एम्पियर होगा, ठीक है। ये था विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। अब अगर हम लोग इस फॉर्मूला में देखेंगे तो इसमें हम लोग, ये हो गया, अब ये हो गया आई के बारे में बता दिए। अब हम बताएंगे भी के बारे में, ठीक है। सब एक एक डिटेल बताएंगे, भी के बारे में आप बताएंगे, ठीक है। तो भी मतलब विभवांतर, भी का मतलब क्या होता है? विभवांतर, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर क्या होता है, इस चीज को समझिए। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास एक वायर है, सपोज दैट ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है। अब इस वायर को हम क्या किए हैं ना, इस वायर को हम क्या किए हैं कि कनेक्ट किए हैं बैटरी से, ठीक है। मान के चलिए इस वायर को हम बैटरी से कनेक्ट किए हैं, इस तरह से बैटरी से हम इसको कनेक्ट किए हैं। यहाँ पर एक स्विच भी लगा देते हैं, इस तरह से बैटरी से कनेक्ट किए हैं इसको हम, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग इस तरह से बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से बैटरी से हम इसको कनेक्ट किए हैं, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट किए हैं तो बैटरी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से एक बैटरी है। तो यहाँ पर अगर एक बैटरी से इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो होगा क्या? यहाँ पर जो इसका दो टर्मिनल है, एक ये और एक ये, ठीक है, इसका विभव कुछ, जैसे मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो इसका जो विभव है, ठीक है, इसका विभव को भी ए बोलेंगे और इसका विभव को भी बी बोलेंगे, ठीक है। यानी ये इस टर्मिनल का विभव है और ये इस टर्मिनल का विभव है, ठीक है। तो ये जो विभवांतर है ना, विभवांतर का मतलब क्या होता है? दो सिरों के बीच का विभव में अंतर, विभव में अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं, ठीक है, विभवांतर कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विभवांतर यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा? VA माइनस VB हो जाएगा, या फिर आपका VB माइनस VA होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि इसका विभव ज्यादा है, उसको हम लोग पहले लिखेंगे। यानी यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो विभवांतर का मतलब क्या हो गया? विभव के अंतर को विभवांतर बोलेंगे, ठीक है। तो विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू होता है W/Q होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ये V इक्वल टू W/Q। अब इसका SI यूनिट का अगर बात करेंगे, SI यूनिट, तो इसका SI यूनिट जो है, इसका SI यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, जिसको हम लोग V से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। इसका SI यूनिट हो गया। और यहां से एक और फॉर्मूला आ जाएगा, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, देखिए यहां से अगर W निकालेंगे तो V इंटू Q आ जाएगा, तो यहाँ पर W को ही बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। V क्या है? विभवांतर, और Q क्या है? आवेश। तो यहाँ पर विद्युत, यहाँ से हम लोग का विद्युत ऊर्जा का भी फॉर्मूला
आ गया। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला अगर आ गया तो विद्युत शक्ति अगर निकालेंगे, विद्युत शक्ति का बात करेंगे तो विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत शक्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा, विद्युत विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बाय क्या हो जाएगा, समय। यानी कोई अगर कोई भी उपकरण प्रति इकाई समय में जितना ऊर्जा का खपत करता है ना, प्रति प्रति इकाई समय में, है ना, ऊर्जा जो खपत होता है, माने खर्च होता है, उसे उस उपकरण का शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, उसे उस उपकरण का क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। तो यहां से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई क्या हो जाएगा भाई, T हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहां से और भी फॉर्मूला आएगा। W के बदले में अभी हम क्या बताएं, क्या फॉर्मूला होगा, V Q, तो हम यहाँ पर लिखते हैं V और Q और T यहाँ पर है। और अभी अभी जस्ट हम लोग सीखे कि यहाँ पर इसके बदले में क्या हो जाएगा, I, तो ये हो जाएगा V इंटू आई। अभी अभी सीखे Q बाई T क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब इसका SI मात्रक का अगर बात करेंगे, एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक का अगर बात करेंगे तो इसका भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आपका वाट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको हम लोग W से सूचित करते हैं। ठीक है, इसका एक अन्य मात्रक होता है, अन्य मात्रक क्या होता है, अन्य मात्रक का अगर बात करेंगे तो होता है किलोवाट, है ना, किलो वाट होता है। तो किलोवाट का हम लोग बोलते हैं KW। किलोवाट का मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट इक्वल टू हो जाएगा 1000 वाट हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये जो है ना एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, एक अदिश राशि है, यानी इसको डिफाइन करने के लिए, वर्णन करने के लिए हमको डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और चर्चा कर लेते हैं जिसमें जो है आपको मिलेगा प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है इस चीज को भी समझते हैं। तो ओम्स लॉ, यानी ओम्स का नियम जो है, ओम का नियम कहता है ना, ओम का नियम कहता है कि किसी भी चालक तार में जो विभव होगा वो करंट के यानी जो विभव है, ये जो विभव होगा, विद्युत विभव जो होगा, यानी अगर हम लोग भी का, अगर विभवांतर का अगर बात करेंगे तो ये किसका समानुपाती होगा, आई का समानुपाती होगा। ठीक है, विद्युत विभव, यानी यहां पर समझिए, यूं समझ लीजिए कि अगर कोई चालक तार है, अगर कोई चालक तार है, ये एक चालक तार है समझ लीजिए, और अगर ये चालक तार है तो इसके बीच का विभवांतर अगर भी है और इससे आई करंट फ्लोइंग हो रहा है और इसके बीच का विभवांतर भी है, तो क्या होगा कि जितना आप विभवांतर को बढ़ाइएगा करंट उतना, विद्युत धारा उतना बढ़ेगा। ठीक है, विद्युत धारा उतना बढ़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम का नियम बोलते हैं। तो यहां से अगर ये चिन्ह अगर हटेगा तो एक बराबर का साइन आता है और इसके साथ एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। तो यहां पर जो नियतांक आता है वो आता है R। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई, जहां इस R को हम लोग बोलते हैं, जहां R को जो है आपको R क्या बोला, R को क्या बोला जाता है, चालक तार, है ना, चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, जाता है। तो अब यहां पर देखिए R क्या हो गया, V बाई आई, R क्या हो गया, V बाई आई हो गया, R का फॉर्मूला यहां से। ठीक है, तो R का जो SI मात्रक है, R का SI मात्रक, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। R का SI मात्रक क्या होता है, ओम, और ओम को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। ये भी एक अदिश राशि है, ये भी क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, ये जो R है, ये जो R है, R किन पर निर्भर करता है, R निर्भर जो करता है, R निर्भर करता है किन बात पर, तो सबसे पहले R जो है, R समानुपाती होता है चालक तार की लंबाई पर, यानी चालक तार जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा कि ये जो R है यानी प्रतिरोध चालक तार का उल्टा समानुपाती होता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक तार की मोटाई पर। अगर चालक तार की मोटाई ज्यादा होगा
मोटाई ज्यादा होगा तो ये इसका प्रतिरोध कम होगा, मोटाई कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं समीकरण। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है, देखिए ये हो गया। तो यहां पर ये दोनों को अगर कंबाइन करेंगे, अच्छा एक और चीज पर निर्भर करता है, ये तापमान पर भी निर्भर करता है। ये तापमान का समानुपाती होता है, यानी समानुपाती का मतलब ये हो गया कि अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो चालक तार का क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन ये दोनों समीकरण से अगर देखेंगे, समीकरण 1 और 2 को अगर कंबाइन करेंगे 2 से, तो हम लोग को ये मिलेगा आर समानुपाती हो जाएगा किसका, एल बाई ए का। ठीक है, एल बाई ए का। तो फिर से अगर यहां से ये साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट जुड़ता है, तो इसको हम लोग रो बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। वह जहां ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, इसका सिंबल का नाम है रो। ठीक है, रो, जिसे जिसे चालक तार का प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है, और यह चालक तार का प्रकृति है ना, प्रकृति पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि किस चीज से बना हुआ है, जिस पदार्थ से बना होता है उस पर निर्भर करता है। जिस पदार्थ से बना होता है, जैसे मान के चलिए मेरे पास एक पतला सा वायर है जो लोहा का बना हुआ है। ठीक है, लोहा का है, और एक मोटा सा वायर है। ठीक है, ये भी लोहा का बना हुआ है। तो दोनों का ये मान लेते, इसका R1 और इसका R2, तो R1 नॉट इक्वल टू होगा R2, यानी प्रतिरोध दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन प्रतिरोधकता दोनों का सेम होगा। लेकिन अगर हम लोग प्रतिरोधकता का बात करेंगे तो दोनों का प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों का प्रतिरोधकता सेम हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता सेम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये इसका अगर रो 1 बोलेंगे, रो 2 है, तो दोनों का यानी रो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका रो 2 होगा, लेकिन दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। इसलिए कहा जाता है कि रो जो है यानी प्रतिरोधकता जो है वो डिपेंड करता है वो किस चीज का बना हुआ है। लोहा का है तो दुनिया में जितना लोहा है सबका प्रतिरोधकता इतना ही होगा। ठीक है, और दुनिया में जितना एल्यूमिनियम है उसका भी प्रतिरोधकता सेम होगा, मतलब जिस चीज का बना हुआ रहता है उसका प्रतिरोधकता उस चीज पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या क्या फॉर्मूला बता दिए, देखिए यहाँ पर जो हम फॉर्मूला लिखे हैं ये फॉर्मूला समझा दिए। ठीक है, और उसके बाद ये फॉर्मूला भी बता दिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला जब बताएं तो जनरली क्या होता है कि चालक तार का जो ये वाला जो एरिया होता है ये वृत्ताकार होता है। क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो इस एरिया का अगर वृत्ताकार यानी ए का जो वैल्यू होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम लोग आर के यहाँ पर रो के जगह पर एल और यहाँ पर क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर, तो ये वाला हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला तो हम बताएं कि ये फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर हम बताएं। ठीक है, जहां पर सॉरी V इक्वल टू P इक्वल टू ये तो ओम्स का नियम से हम लोग लाए ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से I निकालेंगे तो V बाई आर हो जाएगा, I निकालेंगे तो V बाई आर हो जाएगा, और इस I को अगर यहाँ पर पुट कर देंगे, इस I को यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, यानी ये वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना फॉर्मूला था सारा फॉर्मूला को हम समझा दिए हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये टाइप 1 का फॉर्मूला है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल ये सारा फॉर्मूला याद रखिएगा, बिल्कुल आराम से बनेगा। ठीक, अच्छा एक और बात कि यहाँ पर रो का अगर यूनिट निकालेंगे, ये जो रो आया प्रतिरोधकता जो आया इसका एसआई मात्रक, इसका अगर एसआई मात्रक का अगर बात करेंगे, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होना चाहिए, देखिए इसका एसआई मात्रक जो है, देखिए यहाँ पर रो का अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर ए बाई एल हो जाएगा। ठीक है, आर ए बाई एल। अब यहाँ पर देखिए आर का ओम होता है, एरिया का ये क्षेत्रफल होता है ना जी, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, और एल का भी क्या होता है, मीटर, तो ये कटेगा तो इसका हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं
पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो खर्च हुई शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शक्ति का फॉर्मूला हम क्या बताएं। शक्ति का फॉर्मूला का अगर बात करेंगे तो वी आई बताएं। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। तो P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो यहाँ पर हम लोग को V दे दिया है, कितना दिया है, 100 वोल्ट दिया है। V का मतलब वोल्ट हो गया। और I इक्वल टू दे दिया है 6 एम्पियर। तो यहाँ से अगर P निकालेंगे, देयरफॉर P इक्वल टू जो होता है, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है V इंटू आई। V इंटू आई, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 600। और शक्ति का यूनिट क्या होता है, वाट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति क्या होगी। ठीक है, देखिए हम लोग शक्ति का फॉर्मूला जो बताएं V और I, इसका एक और फॉर्मूला बताएं कि V इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, V I के जगह पर V और R हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या गिवन है और तब जाके आपको पता चलेगा कि कौन फॉर्मूला लगाना है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस दिया है, यानी प्रतिरोध दिया है R। आर कितना दिया है, प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध का ही तो मात्रक ओम होता है ना, तो प्रतिरोध दे दिया है आपको 1.5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और विभवांतर का मात्रक होता है आपका वोल्ट, तो विभवांतर आपको दे दिया है V इक्वल टू दिया है 150 वोल्ट दिया है। अब आपको निकालना क्या है, शक्ति निकालना है, शक्ति निकालना है, P निकालना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये तीनों में रिलेशन क्या होता है, लेकिन तो अगर ये तीनों का रिलेशन आपको पता हो जाएगा कि तीनों का रिलेशन के बीच कैसा संबंध हो, फॉर्मूला होता है, तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन शक्ति का जो हम लोग जनरल फॉर्मूला जानते हैं वो V इंटू आई। तो अब आई को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, तो ये अब हम लोग का बन जाएगा V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए V के जगह पर हम लोग लिख देंगे 150 का स्क्वायर, और यहाँ पर R के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1.5। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख देते हैं, हम 2 बार लिख देते हैं, 2 बार लिख दिए। अब यहाँ पर 1.5 लिख दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा। देखिए इसको कैंसिल आउट कैसे करते हैं, ये पॉइंट हटा तो यहाँ पर 10 ऊपर लग जाएगा। अब ये जो है इसको 10 टाइम्स में कट करेगा, तो यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, ये 1 0। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 15 और 3 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन में जो है एक और 0 आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन में एक और 0 आएगा, तो इतना आपका वाट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी शक्ति कितना हो जाएगा, शक्ति इसका हो जाएगा आपका 15000 होगा। ठीक है, 000 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 और ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंपों का प्रतिरोध होगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि 200 वाट और 500 वोल्ट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या है कि वोल्टेज को यानी वोल्टेज जिसको बोलते हैं विभवांतर को हम लोग भी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 को शक्ति वाला दिया है, एक ये दिया है और एक ये दिया, यानी P1 आपको 200 वाट दिया है और P2 आपको कितना दिया है, 500 वाट दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वोल्टेज दोनों के लिए समान है, दोनों के लिए वोल्टेज समान है। ठीक है, वोल्टेज दोनों के लिए कितना है, V है। तो अब अगर मान लेते हैं कि प्रतिरोध का बात करेंगे, सपोज दैट कि इसका प्रतिरोध को हम लोग R1 मान लेते हैं और इसका प्रतिरोध को R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो P1 अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका V स्क्वायर बाई R1 होगा। ठीक है, V स्क्वायर बाई R1 होगा। और P2 का अगर बात करेंगे तो ये होगा V स्क्वायर बाई R2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का रेशियो ले लेंगे, यानी अगर हम यहाँ पर P1 बाई P2 लेंगे, ठीक है, दोनों का रेशियो ले लिए, तो यहाँ पर V स्क्वायर बाई R1 होगा और ये भी होगा V स्क्वायर बाई R2 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर P1 जो है
P1 कितना दिया है, 200 वाट दिया है, और ये कितना है, 500 वाट दिया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी R2 ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे हो जाएगा, R2 ऊपर चला जाएगा और R1 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2/5, और ये क्या हो जाएगा, R2/R1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से R1 जो है ये कितना हो जाएगा, 5/2 R2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि R1 जो है ज्यादा हो गया R2 से। R1 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये लगभग 2.5 R2 है, यानी R2 से 2.5 गुनी ज्यादा है, ठीक है। कितना गुनी ज्यादा है, 2.5 गुनी ज्यादा है। तो इसका आंसर जो है अधिक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अधिक है। बात समझ में आ रहा है, अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 100 वाट और 200 वाट लैंप का प्रतिरोध होता है। एक 100 वाट और 200 वाट लैंप का प्रतिरोध, 100 वाट और 200, देखो यहाँ पर क्या है ना कि ये जो है ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। एक 100 वाट और 200 वाट प्रतिरोध, यह 200 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध, यहाँ पर 100 वाट और 200 वोल्ट होगा, ठीक है। तब जाके प्रतिरोध निकलेगा। तो 100 वाट और 200 तब जाके प्रतिरोध निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो शक्ति जो है, शक्ति कितना हो जाएगा, शक्ति P इक्वल टू दिया है 100 वाट, ठीक है। और वोल्टेज दे दिया है आपका 200 वोल्ट दिया है, 200 वोल्ट दिया है। तो आपको निकालना क्या है, R निकालना है, ठीक है। तो R, तो यहाँ पर P इक्वल टू हम लोग जानते हैं V²/R होता है। तो R इक्वल टू हो जाएगा V²/P। तो यहाँ पर V² का मतलब 200 का स्क्वायर, और यहाँ पर P मतलब 100। तो 200 का स्क्वायर यानी 4 और 4 जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 100। तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी R इक्वल टू हम लोग का हो गया 400 ओम हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो है C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा है, तो उस बल्ब का प्रतिरोध अभी निकालें। क्वेश्चन यही है, ठीक है, क्वेश्चन यही है। देखिए 100 वाट और 200 वोल्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बस इसमें लिखा हुआ कुछ और तरीका से है, उसमें लिखा हुआ कुछ और तरीका से है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2.2 किलो वाट, KW का मतलब किलो वाट, और 220 यानी 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध, फिर से वही निकालेंगे। इस बार जो P है इस बार दे दिया है 2.2 किलोवाट, किलोवाट। इसका मतलब ये हो गया 2.2 इंटू 1000 वाट। तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये पॉइंट हट जाएगा 0 यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा आपका इतना वाट हो जाएगा, ठीक है, इतना वाट हो जाएगा। और भी कितना दे दिया है, भी दे दिया है 220 वोल्ट, ठीक है, ये इतना दे दिया है। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है R निकालना है। तो P इक्वल टू हम क्या बताएं, V²/R होता है। तो R इक्वल टू क्या हो गया आपका, V²/P हो गया, ठीक है। तो V²/P, तो V का मतलब हो गया 2 और एक जीरो का स्क्वायर, और P का मतलब हो गया 2 और यहाँ पर 2 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, या तो यूं समझिए ना, इसको 2 बार लिख दीजिए, ठीक है, एक हो गया और ये हो गया, और यहाँ पर क्या है कि आप डबल जीरो लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, और एक बार तो ये इसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर बचा क्या, 2 और ये 0, ठीक है, वो वाट, सॉरी 2 जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, है ना, जीरो नहीं होगा, ये इतना ओम बचा, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। देखिए एक तार है, एक तार है, ठीक है, मान के चलिए ये हम लोग का एक तार है, ठीक है, इसको यूं समझ लीजिए
एक तार है, तो तार को हम लोग ले लेते हैं, एक तार ले लेते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से एक तार है। ठीक है, अब इस तरह से एक तार है, और इसका जो हम लोग यहाँ पर ये समझ लीजिए ये हो गया आपका, हाँ ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, इसका लंबाई को हम लोग L1 मानते हैं या L मानते हैं। इसका लंबाई जो है क्या है आपका, यूं समझ लीजिए इसका लंबाई L है। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध को हम क्या मान लिए हैं, इसका जो प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध को हम लोग R1 मानते हैं, इसका प्रतिरोध को R1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, और यहाँ पर ए और यहाँ सॉरी L हो जाएगा, ये हो जाएगा L और यहाँ पर क्या हो जाएगा A। ठीक है, R1 इक्वल टू ये हो जाएगा इस, अच्छा यहाँ पर जो A है ये A1 है और ये L1 है, तो यहाँ पर L1 A1 हो गया। ठीक है, अब प्रतिरोधकता चेंज होगा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा प्रतिरोधकता चेंज होगा नहीं। अब यहाँ पर जो है ये पूछ रहा है प्रतिरोध वाले तार को दोगुना कर दिया जाए, यदि 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को दोगुना कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध की लंबाई क्या होगी, यानी प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, यानी अगर हम लोग तार को दोगुना लंबा ले लेंगे, यानी अब इतना लंबा ले लेंगे दोगुना। ठीक है, तो अगर हम लोग तार की लंबाई को दोगुना ले लेंगे तो इसका कुछ और प्रतिरोध आएगा, तो इसका प्रतिरोध को R2 दे देते हैं। ये L2 है, तो L2 जो है आपका 2L1 के बराबर है, दोगुना है। और यहाँ पर देखिए, और इसका जो मोटाई में कोई बदलाव है ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो R2 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका रो, और ये हो जाएगा 2L1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका A1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का रेशियो कर देते हैं, यानी R1 है ना, यानी हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं R1 बाई R2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो L1 बाई A1 और ये हो जाएगा रो L2 बाई A1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखिए ये रो तो हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और रो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये भी कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा L1 बाई L2, यानी L1 तो L1 है लेकिन L2 के बदले में 2L1 है, तो ये भी कट गया, तो ये 1/2 हो जाएगा। यानी अगर हम लोग बात करेंगे R1 बाई R2 का, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और R2 का अगर बात करेंगे तो ये 2R1 हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक और बात यहाँ पर समझिएगा कि अगर हम लोग तार को दोगुना कर देंगे, ठीक है, ये एक तार है ऐसे इतना मोटा का है, यहाँ पर एक बात समझिए, इस तार को खींच के अगर दोगुना करेंगे, तार का खींच के अगर दोगुना कर देंगे, ऐसे करके दोगुना कर देंगे, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, इसका एरिया जो है, पहले का एरिया अगर A1 था, A था, तो इसका जो एरिया हो जाएगा ना आधा हो जाएगा, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा घट के आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर ये होगा। ठीक है, R2 में क्या है एरिया जो है आपका आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है कि आपका एरिया जो है आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 कहाँ चला जाएगा, एकदम ऊपर चला जाएगा। ये 2 कहाँ चला जाएगा, एकदम ऊपर, तो यहाँ पर ये 2 आपका एकदम ऊपर चला जाएगा। सॉरी, ये 2 जो है आपका नीचे ही रहेगा, 1/2 ही रहेगा, क्योंकि ये आधा हो जाएगा, तो हाँ ये 1/2 ही रहेगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4R1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये दिया है 12 ओम दिया है, ये एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर 1 पॉइंट होगा। ठीक है, कितना होगा 1.2 ओम होगा, 1.2 ओम। ठीक है, ये कितना है 1.2 ओम, नहीं तो इसका एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 1.2 ओम यहाँ पर रख देते हैं, 1.2 ओम। ठीक है, 1.2 ओम, तो अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4.8 ओम। तो एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका गलत सलत दिया है, ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन जो है आपका गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 4.8 ओम होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 4.8 ओम होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर
कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 ओम प्रतिरोध वाले तार को दोगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। फिर से वही है कि अगर तार को दोगुना कर देंगे, तार की लंबाई को अगर हम लोग दोगुना कर देंगे, तार की लंबाई को अगर हम लोग दोगुना कर देंगे, 9 ओम है उसका तार को अगर दोगुना कर देंगे तो फिर से जो R2 आएगा, देखो यही फॉर्मूला के बराबर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 4 R1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर ये वायर है, ठीक है ये वायर है, अगर इसका एरिया अगर 1/2 है, सॉरी ए है एरिया, तो ये एरिया अगर इसका ए है, अब इसको हम लोग लंबाई में दोगुना कर देंगे, इतना लंबा कर देंगे, लंबाई में इसका दोगुना कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका आपका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आधा हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और इसका लेंथ अगर यहाँ पर L था तो यहाँ पर हो जाएगा 2L लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो नया जो, जैसे ये R था रो और L/A था, तो नया जो R होगा यानी R डैश जो होगा आपका वो रो हो जाएगा, और ये 2L होगा, और यहाँ 2L हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर A/2 हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/4 बच जाएगा। यानी R डैश जो है आपका ये कितना हो जाएगा, R डैश को अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4R का बराबर, यानी यहाँ पर जो होगा ये 4 × 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 4 तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 ओम। इसका भी ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है। देखिए ऑप्शन गलत दिया है, आपको सिंपल सा समझ में आना चाहिए, इसका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर तार का, वायर का है ना, वायर का लंबाई को बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर वायर का लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। लंबाई को बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, सॉरी, R समानुपाती होता है L का। तो यहाँ पर 9 ओम प्रतिरोध वाले तार को दोगुना कर दिया जाए, यानी लंबाई को दोगुना कर देंगे। तो लंबाई को दोगुना कर देंगे तो नया प्रतिरोध में क्या होगा, वृद्धि होगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ये सारा का सारा ऑप्शन ही गलत दिया है, क्योंकि ये पहले था 9, अब वृद्धि होगा, तो वृद्धि होगा तो 1 थोड़ा आएगा, यानी ये सारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर ये यहाँ से इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, पहले आपको ये समझ लीजिए टाइप 2 वाला है ना, टाइप 2 वाला समझ लीजिए, वो उसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो टाइप 2 में जो फॉर्मूला हम यूज किए हैं, टाइप 2 के लिए जो फॉर्मूला के लिए जो यूज करना है हमको, इसमें क्या है आपका प्रतिरोध का संयोजन, ठीक है, प्रतिरोध का संयोजन का मतलब कॉम्बिनेशन, संयोजन, ठीक है। तो संयोजन प्रतिरोध को, अच्छा परिपथ में जो है प्रतिरोध को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, इसको परिपथ में हम लोग प्रतिरोध को ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध का अगर संयोजन का बात करेंगे तो इसका 2 तरह का संयोजन होता है। प्रतिरोध का संयोजन का अगर बात करेंगे तो एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम, ठीक है, जिसको हम लोग सीरीज बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक होता है समानांतर क्रम, या इसका दूसरा नाम है पार्श्व क्रम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो श्रेणी क्रम में क्या होता है आपका, श्रेणी क्रम का अगर बात करेंगे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक प्रतिरोध ऐसे है, ठीक है, इसका दोनों, ये एक एंड पॉइंट है, एक ही एंड पॉइंट है, तो इस एंड पॉइंट से हम लोग दूसरा प्रतिरोध को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, दूसरा प्रतिरोध को कनेक्ट करते हैं, फिर इस एंड से एक और कनेक्ट करेंगे, ऐसे करके कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे करके आगे कनेक्ट करते हैं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, और ये R4 हो गया। तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध यानी सब मिला के कुल प्रतिरोध बोल सकते हो, कुल प्रतिरोध बोल सकते हो इसको। ये जो कुल प्रतिरोध होता है वो कुल प्रतिरोध R इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस का R4, ये होता है।
ठीक है, ये कुल प्रतिरोध होता है। अच्छा, एक और बात, अगर श्रेणी क्रम में, जैसे मान लेते हैं कि श्रेणी क्रम में ये बल्ब है, ये फैन है, माने पंखा है, ठीक है, और ये अगर मान लेते हैं टीवी है, और ये मान लेते हैं कि कूलर है, ये चार अलग अलग डिवाइस है, या चारों बल्ब कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये वाला बल्ब किसी तरह से खराब हो जाता है, तो आगे का एक भी डिवाइस यानी उपकरण काम नहीं करेगा, यानी नहीं चलेगा, ठीक है। एक भी उपकरण काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर ये वाला डिवाइस गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है ये डिवाइस, तो ये तो चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका ये डीमेरिट है, यानी खामियां है, श्रेणी क्रम में जोड़ने का खामियां है। दूसरा बात, इसका लाभ भी समझ लीजिए। इसका लाभ क्या होता है कि अगर हम लोग एक का स्विच ऑन करेंगे तो ये भी जलने लगेगा, ये भी जलने लगेगा, ये भी जलने लगेगा, ये भी जलने लगेगा, ठीक है। यानी एक बार स्विच ऑन कीजिए, सारा डिवाइस चालू हो जाएगा, किसमें, श्रेणी क्रम में। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में कोई एक डिवाइस खराब हो जाता है, तो समझ लीजिए कि उससे आगे वाला जो डिवाइसेस है यानी उपकरण है वो काम नहीं करेगा, चाहे टीवी रहे, चाहे पंखा रहे, चाहे कूलर रहे, चाहे बल्ब रहे, कुछ भी रहे, आगे वाला डिवाइस काम नहीं करेगा। उससे पहले वाला काम करेगा, लेकिन उसके बाद जो मिलेगा वो डिवाइस काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे समानांतर क्रम, है ना, समानांतर क्रम, समांतर क्रम में क्या होता है कि एक डिवाइस, ये अगर मान लेते हैं प्रतिरोध है, और एक प्रतिरोध ये है, और एक प्रतिरोध ये है, ठीक है। तो सब प्रतिरोध का एक इंड को एक साथ किया जाता है, और इधर का एक साथ किया जाता है, ठीक है, ये। और अब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब इसको क्या किया जाता है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। यानी सब प्रतिरोध का पॉजिटिव टर्मिनल को, सब प्रतिरोध का पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी का पॉजिटिव से, और सब प्रतिरोध का नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी का नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन को, इस क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम बोलते हैं। तो इसमें जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध, वो समतुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होता है, तो वो होता है 1/r। यहाँ पर P लिख देंगे क्योंकि समांतर को P से दिखाते हैं, और यहाँ पर जो है हम लोग लिख देंगे S क्योंकि सीरीज है इसलिए। तो यहाँ पर 1/r प्लस 1/r2 प्लस का 1/r3 होगा, ठीक है। अब इसका और इसका एक खास बात क्या होता है कि जब इसमें से धारा प्रवाहित होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, मान के चलिए I धारा प्रवाहित हो रहा, तो इससे भी I जाएगा, इससे भी I, और इससे, यानी सभी से, सभी उपकरण से एक समान धारा प्रवाहित होगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर बात करेंगे, विभवांतर सबका अलग होगा। इसका V1 हुआ तो इसका V2 हो जाएगा, और इसका V3 हो जाएगा। इस तरह से विभवांतर सबका अलग अलग, सबका अलग अलग होगा। विभवांतर क्या होगा, सबका अलग अलग होगा, ठीक है। यानी यहां पर अगर बात करेंगे, लेकिन इसका अगर बात करेंगे तो यहां पर विद्युत धारा सबका अलग अलग हो जाएगा। ये I1 हुआ, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, लेकिन विभव क्या होगा, सबका विभवांतर एक समान होगा। विद्युत धारा सबसे अलग अलग प्रवाहित होगा, अलग अलग प्रवाहित होगा, लेकिन विभवांतर सबका एक समान होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा, ये ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये जो फॉर्मूला था, देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये बात समझ में आ गया, ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, जैसे अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर यही दो रहता सिर्फ, तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये इधर जाता R2, ये इधर होता R1, और यहाँ पर क्या होता R1 प्लस, सॉरी, R1 इंटू R2 होता R1। तो यहाँ पर किसके बदले में आया, 1/r के बदले में आया, R1 प्लस R2 इंटू R1 इंटू R2। अब इसको पलट देंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू
R2 और यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये तो है ही अपना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे सवाल, यानी क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 12 वोल्ट की बैटरी को श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में मतलब समझते हो कि एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है और तीसरा मान के चलिए यहाँ पर है, और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मान के चलिए कि ये बैटरी हो गया, इसके साथ कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर है आपका 12 वोल्ट, ये हो गया आपका 3 ओम, 2 ओम और ये 5 ओम। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो यहाँ समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए इसका कोई जरूरत नहीं है। तो समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पर श्रेणी क्रम में है, तो आर एस इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस का R3। तो यहाँ पर देखिए 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 ओम। समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 9 ओम, सॉरी 10 ओम हो जाएगा, 9 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर का अगर बात करेंगे ये कितना हो जाएगा आपका 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 ओम हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, ठीक है, बस समझ में आ रहा। तो इसका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें बैट वोल्ट मतलब कुछ भी ये ऐसे ही दे दिया है, ठीक है। अगर विद्युत धारा निकालने के लिए बोलता, विद्युत धारा, तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कि V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, और V हम लोग का दिया हुआ है 12 वोल्ट और ये आ गया 10, तो ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर, ठीक है। धारा बोलता है तो हम लोग धारा इस तरह से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन हम इधर बोले थे कि इसको कराएंगे, देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा इसको 10 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर में ही कराएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्चुअली में यहाँ पर 2 होना चाहिए, खैर चलिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 12 वोल्ट की मतलब 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर जोड़ा गया है। इस बार जो है एक प्रतिरोध ऐसा है, दूसरा प्रतिरोध ऐसा है, इसको समानांतर जोड़ा गया है, मतलब इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एक बैटरी है, ये 12 वोल्ट का है, इसमें से एक आपका 14 ओम का है और दूसरा आपका 6 ओम का है, दूसरा जो है आपका 6 ओम का है। तो प्रतिरोध के समांतर परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो यहाँ भी इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें समांतर में है तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे ऐसे करके R1 प्लस R2 1/R2, ठीक है। तो R1 6 ले लेते हैं और ये आपका 14 ले लेते हैं। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो सॉरी इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये सॉरी यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, यानी ये हो जाएगा आपका 10/42। तो यहाँ पर 1/RS इक्वल टू हो गया 10/42। तो हम लोग को तो RS चाहिए, तो पलट RP सॉरी पैरेलल है तो RP चाहिए, तो ये हो जाएगा 42/10 यानी 4.2 ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 वाट और 12 वाट और 24 वाट के 3 प्रतिरोध इतना सप्लाई, यहाँ पर एक्चुअली वाट नहीं होगा, ये ओम होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका ओम होगा, है ना, ओम, ये प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना सप्लाई से समांतर क्रम में जोड़ा है तो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा अलग अलग लिख दिया गया है। तो ये आपका R1 समझ लीजिए कि 10 ओम है, R2 जो है आपका 12 ओम है और R3 जो है आपका 24 ओम है, ठीक है, 24 ओम है। और 3 प्रतिरोध को जो है, तीनों प्रतिरोध को जो है 250 वोल्ट से जोड़ा गया। तो पहले आप समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो समतुल्य प्रतिरोध ये हो जाएगा, ये हो गया समतुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पर है 10 है, 12 है और 24 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 46 ओम हो जाएगा। कितना हो गया समतुल्य प्रतिरोध, 46 हो गया। ये हो गया आपका समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है।
अब अगर मान लेते हैं आई निकालेंगे, आई तो वी बाई आर हो जाएगा आई का। वी बाई, देखिए पहले इस चीज को समझ लीजिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर तीनों अलग अलग हैं। अच्छा एक और बात, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ना, ये क्वेश्चन सॉरी मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर जो है ये तीनों जो है समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने गलत कर दिया, मैंने ढेर आगे ज़्यादा आगे डिटेल में चला गया। एक्चुअली में ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह से इजी क्वेश्चन, इतना इजी मतलब पूछो मत। यहाँ पर ये दे दिया है 10 वाट का है, ये समझ लीजिए 12 वाट का है। ये वाट समझिए या एम्पियर जो ओम समझ लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये है इतना वाट का है। अब ये तीनों तीनों जो है आपका समांतर क्रम में जुड़ा है। तो समांतर क्रम का अभी बताया ना कि सबका सबका विभवांतर क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान क्या होगा, समान होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। इतना बड़ा बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, ये बोला चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हाँ देखिए, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है आपका, ये दोनों प्रतिरोध किसमें है, ये दोनों प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो पहले इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। इसका समतुल्य प्रतिरोध को R1 हम नाम देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/8 और फिर 1/8, क्योंकि समानांतर में है तो इसीलिए 1/8 लिखें। तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पर 1 + 1 यानी 2/8, और 2/8 का मतलब हो गया 1/4। तो 1/R1 हो गया आपका 1/4। तो R1 इक्वल टू कितना हो गया, 4 ओम हो गया। कितना हो गया, 4 ओम हो गया, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर बात करेंगे तो ये इसका जो समतुल्य प्रतिरोध को R2 बोलते हैं। तो ये तीनों जो है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर R2 के बदले में हम लोग लिखेंगे 1/9 + 1/9 + 1/9। तो यहाँ पर 1/9 तीन गो है, तो 3 × 1/9 लिख सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ये R2 कितना हो गया, 1/R2 हो गया 1/3। तो R2 का बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस चीज को बहुत अच्छा समझिए, ये पूरा को हटा के यहाँ पर एक हम लोग सेट करेंगे और उस ओम का जो मान है ये कितना है आपका 2 ओम, सॉरी 4 ओम। कितना है, 4 ओम। और ये पूरा को हटा के हम लोग दूसरा को सेट करेंगे जिसका वैल्यू कितना है, 3 ओम। अब देखिए ये वाला और ये दोनों किस में है, आपका सीरीज में है, यानी श्रेणी क्रम में है, ठीक है। श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है कौन, R1 जो है और R2 जो है आपका इसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो इसलिए इसलिए हम लोग R यानी कुल रेजिस्टेंस निकालेंगे, प्रतिरोध। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 ओम + 3 ओम। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 7 ओम हो जाएगा। अब सवाल क्या पूछ रहा था कि मिश्रित प्रतिरोध का मान कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है ये देखिए, यहाँ पर X1 और X2 के बीच का प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर ये दोनों के बीच का प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये दोनों का, तो ये अगर 10 ओम है ना, ये अगर यहाँ पर 10 ओम है, ये वाला पॉइंट का 10 ओम है, तो इसका भी कितना होगा, इसका देखिए ये यहीं से यहीं तक का तो दिया, इसमें तो कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ ना, इसमें कुछ दिखाया नहीं गया है। यहाँ पर कुछ रहता तो वो हम लोग लिखते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया गया, इसलिए ये इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 10 ओम ही होगा। यहाँ पर अगर कुछ भी रहता, कुछ भी, यानी अगर यहाँ पर 10 से कुछ भी कम रहता तो फिर चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये कितना रहेगा, 10 ओम ही रहेगा। क्योंकि देखिए अगर ये प्रतिरोध है तो यहाँ पर 10 ओम प्रतिरोध है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि ये वायर का हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा। इस वायर पे दोनों एंड का कितना दिखाएगा, आपका 10 ओम ही दिखाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप में जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। तो संयोजन का समकक्ष, यानी देखिए 10 ओम का दो प्रतिरोध, एक हो गया ये और एक हो गया ये, दोनों को हम लोग किस में जोड़े हैं, समांतर क्रम में, ठीक है। समांतर, ये भी 10 है और ये भी 10 ओम है, दोनों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ दिए। ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है, और आगे इससे एक और 10 ओम का सीरीज में जुड़ा हुआ है, यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जुड़ा है, तो इस तरह से जुड़ा तो संयोजन।
तो ये दोनों का जो प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध मान के चलिए R1 है, तो 1/R1 इक्वल टू होगा 1/10 प्लस 1/10, यानी 2 गुने 1/10, तो ये कटेगा तो 5 हो जाएगा, तो 1/R1 इक्वल टू 1/5, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा 5 ओम। ठीक, अब ये पूरा के बदले में हम लोग ए को लिखेंगे और वो कितना हो जाएगा 5 ओम का। तो ये 5 ओम जो है इसके साथ श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर जो होगा आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका 5 ओम प्लस का 10 ओम, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 ओम हो जाएगा। ठीक है, 15 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहीं तक आज का वीडियो यहीं तक रहा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर छूटा था, एक क्वेश्चन था, हम बोले थे बाद में बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है नीचे दिए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी यहाँ से जो प्रवाहित धारा होगा वो हम लोग को निकालना है इस जगह से। ठीक है, तो इस जगह से, तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल सर्किट दिया हुआ है, इस चीज को समझिएगा। तो पहले ये दोनों देखिए, ये दोनों जो है श्रेणी में है, श्रेणी में है, तो श्रेणी में है तो इसका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 6 + 2, यानी यहाँ पर 8 ओम हो गया। ये दोनों का मिला के कितना हो जाएगा आपका 8 ओम, तो ये इसके बदले में 8 ओम लिख दिए। ठीक है, अब ये जो 8 ओम है इसके साथ समांतर में है, इसके साथ किस में है, समानांतर में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है, तो इसका प्रतिरोध जो है आपका लिखेगा 1/2 + 1/8, तो एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/8, यानी R का बात करेंगे, ये 1/R, तो ये है आपका 5/8, तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/5, कितना हो जाएगा 8/5। और ये जो 8/5 है इसके साथ जो है आपका किसमें है सीरीज में है, यानी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर देखिए 8/5, यानी कुल प्रतिरोध जो है 8/5 प्लस का कितना होगा आपका 2, प्लस का क्या हो जाएगा ये 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये मल्टीप्लाई होगा 10, 18/5 हो जाएगा, R कितना हो जाएगा 18/5। ठीक है, कुल प्रतिरोध जो है आपका 18/5 हो गया, कुल प्रतिरोध। लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ से कितना प्रतिरोध जाएगा, सॉरी धारा कितना जाएगा। तो देखिए धारा निकालने के लिए आपका यहाँ पर देखिए इस पॉइंट का पहले विभव को समझिए कि इस पॉइंट का विभव कितना होगा, ये पॉइंट और इस पॉइंट का विभव कितना होगा, पहले ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल है यहाँ पर वोल्टेज कितना है 10 है, तो और यहाँ पर देखिए 10 है, तो ये दो जगह ड्रॉप कर रहा है, एक यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर इससे अगर विद्युत धारा निकालेंगे, ठीक है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विद्युत धारा का, तो धारा यहाँ पर विद्युत धारा अगर को टोटल निकालेंगे तो टोटल विद्युत धारा हम लोग का कितना हो जाएगा। देखिए इसका कुल प्रतिरोध तो हो गया, हम लोग कितना निकाल लिए कुल प्रतिरोध 18/5, तो विद्युत धारा कितना हो जाएगा, विद्युत धारा अगर हम लोग बात करेंगे धारा, तो विद्युत धारा इक्वल टू होता है I इक्वल टू हो जाएगा आपका V/I, V/R हो जाएगा। तो V हम लोग को दिया है 10 और ये हो जाएगा 18/5, तो ये हो जाएगा 10 × 5/18, 10 × 5/18। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 50 और बाई 18, यानी ये हो जाएगा 25 और ये 9। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे नॉर्मली तो दो बार में 18 हो जाएगा, यहाँ पर 7 और ये 0.0 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 63 हो जाएगा, फिर यानी 2.77 हो जाएगा, यानी कुल विद्युत धारा जो है वो हो जाएगा 2.77 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 2.77 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से जो है हम लोग को पूछ रहा है कि यहाँ से विद्युत धारा कितना प्रवाहित होने वाला है। ठीक है, यहाँ से विद्युत धारा कितना प्रवाहित होने वाला है, तो यहाँ पर जो 2.77 आ रहा है वो यहाँ से जाएगा इधर जाएगा, यहाँ पर तो 2.77 जाएगा लेकिन यहाँ पर बंट जाएगा, इधर आएगा कुछ और एक इधर आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा ये बात को समझते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग पहले इस जगह का वोल्टेज निकाल लेते हैं कि इस जगह का वोल्टेज कितना है। तो इसका अगर वोल्टेज निकालेंगे विभवांतर, 2 वोल्ट वाले का विभवांतर,
विभवांतर निकालेंगे। ठीक है, पहले विभवांतर निकालेंगे 2 वोल्ट वाले का। तो 2 वोल्ट वाले का अगर विभवांतर निकालेंगे तो भी इक्वल टू होता है आई आर। तो यहाँ पर भी तो दे दिया है 2, आई तो हम लोग देख लिए कि कितना है भाई 50/18 है। ठीक है, 50/18। और आर कितना है, सॉरी भी हम लोग को निकालना है। यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किए, भी जो है हम लोग को निकालना है 2 ओम वाले का। यहाँ पर हम थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं, 2 ओम है यहाँ पर। तो भी अगर हम लोग को निकालना है तो आर इसका लिखेंगे तो 2 है, तो यह यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया। तो 9 हो गया ये। तो अगर हम लोग 50 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स में 45 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 होगा 0.0, फिर 5555 इस तरह से होगा। यानी यहाँ पर का जो वोल्टेज है, ये इस जगह का जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा आपका, ये 5.55 होगा। तो बचेगा जो वोल्टेज वो यहाँ पर आके ड्रॉप होगा। तो बचा वोल्टेज कितना है, वो हो गया 10 में से माइनस कर दीजिए 5.5 को, तो ये हो जाएगा 4.5। यानी अगर हम लोग बात करेंगे ये 2 पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है वो हो जाएगा 4.5 होगा। ठीक है, 4.5 होगा। तो इसका वोल्टेज हो गया 4.5 और इसका प्रतिरोध 6 है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए भी इक्वल टू क्या होता है आई आर। ठीक है, आर कितना है 6 ओम, और आई तो हम लोग को निकालना है, और ये है 4.5। तो यहाँ पर आई इक्वल टू हो जाएगा 4.5/6। यानी ये जीरो ये कट जाएगा, तो ये आपका आएगा 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। यानी ये आई आ जाएगा आपका लगभग 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 7 एम्पियर। कितना आ जाएगा 0.7 एम्पियर। तो यहाँ पर आपका इसका भी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है ना, बिल्कुल गलत दिया है। क्योंकि अगर देखिए, अगर यहाँ से पूछ रहा है तो ये तो सीरीज में है ना, यहाँ पर ऑप्शन कितना दे दिया 2 ये दिया है, लेकिन ये होगा नहीं। ठीक है, ये होगा नहीं, एक्चुअली में कितना हो जाएगा 0.77 होगा। हाँ, ये तब होगा जब 6 ओम की जगह यहाँ पर 2 ओम लिखाएगा, तब 2 ओम से अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर ये आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख लिए थे कि कितना आया था 2.77 आया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज का सेशन में इतना क्वेश्चन ही रखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन और कंसेप्ट दोनों अच्छा से समझ में आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको जो है बहुत इंजॉय के साथ देखे होंगे और समझ में आए, सारा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इस तरह से इस चैनल में हमेशा बने रहिए, आपको लेटेस्ट वीडियो डालते रहेंगे हम लोग, और आपको नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। हर एक टॉपिक को बढ़िया से बेसिक से समझने के लिए मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।